बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज जारी है और हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे आज। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें सेट के जो है ना पेयर्स दिए हुए हैं और हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम ये देख लें कि यूनियन और इंटरसेक्शन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि जैसे नंबर्स के केस में था कि ए यूनियन बी ये सेम होता है जैसा कि बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है और ये यूनियन। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें प्रूफ करनी है। एक ही इसका फर्स्ट पार्ट हमारे सिलेबस में शामिल है, तो उसमें ए इज इक्वल्स है आपके पास और बी, ये दो सेट्स हमें दिए हुए हैं। ए है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और बी है 4 6 8 10 जी। तो पहले हम यूनियन की बात करते हैं। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड अगर लें तो लेफ़्ट हैंड साइड बनती है ए यूनियन बी। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स है ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यू पुट करें, यहाँ ए की जगह आएगा 1 2 3 4 और 5। इसी तरह यू की बी की वैल्यू पुट करें, वो है 4 6 8 10। तो यूनियन में हमें पता है दोनों में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो आ जाएंगे एक दफ़ा। तो 1 2 3 4 यहाँ भी है इधर भी है, तो इसका मतलब 4 देन 5 6 8 और 10, ये मेरे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ जाती है। उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड बनेगी मेरे पास बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो बी की जगह आ जाएगा 4 6 8 और 10। इसी तरह ए की जगह आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो जब यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 फिर 8 और फिर 10। तो इसे अगर मैं 1 का नाम दूं, सॉरी 2 का, और इसे 1 का नाम दूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई और हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो इस तरह से प्रूव होगी यूनियन के लिए। उसके बाद हम इंटरसेक्शन की बात करें तो उसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी। ए की जगह उसके सेट की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन बी की जगह 4 6 8 एंड 10। तो अब कॉमन जो एलिमेंट है वो जस्ट 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसे आप 1 का नाम दे लें। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड है मेरे पास, वो है बी इंटरसेक्शन ए। तो बी की वैल्यू 4 6 8 10 और इंटरसेक्शन ए की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। तो अगेन मेरे पास कॉमन एलिमेंट तो वही रहेगा, चाहे तरतीब भी चेंज कर दूँ। तो 4 मेरे पास कॉमन है, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई, इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, हमें सेट्स प्रोवाइड किए हैं उसने,
और डी मॉर्गन्स लॉ हमें वेरीफाई करने हैं। u है 1 से 20 तक, u इज इक्वल्स है 1 2 3 अप टू सो ऑन टिल 20 एंड a है इवन नंबर्स हमारे अप टू 20 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 और b है मेरे पास ओड नंबर्स अप टू 20, तो वो आएगा फिर 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन 19। ये 3 सेट्स दिए हैं और डी मॉर्गन्स लॉ हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम ये देख लें कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास दो इक्वेशंस में आता है, दो फॉर्म्स में। डी मॉर्गन्स लॉ वो है जनाब, पहले जो उसकी स्टेटमेंट वो बनती है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और जो दूसरी इसकी स्टेटमेंट है वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों हमें प्रूव करने हैं बारी बारी। तो पहला प्रूफ करते हैं, फर्स्ट वाला ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स आएगा ए की वैल्यू 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 यूनियन बी की वैल्यू 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। सो यूनियन में दोनों एलिमेंट्स आते हैं दोनों सेट्स के, तो इसका मतलब 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये आया मेरे पास ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करें तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होगा u माइनस ए यूनियन बी। तो u की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक, माइनस ए यूनियन बी भी मेरे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक। तो जब डिफरेंस लेते हैं तो वो एलिमेंट जो फर्स्ट में हो सेकंड में ना हो, तो यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट नहीं, तो इसका मतलब ये आपके पास एम्प्टी सेट आएगा फर्स्ट। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स है u माइनस ए, u के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 20, माइनस ए के हैं 2 4 6 अप टू सो ऑन 20, 6 भी शामिल कर लें। तो u माइनस ए वो एलिमेंट्स शामिल करेंगे जो इधर हों इधर ना हो। ये इवन नंबर्स हैं 20 तक, इसका मतलब इसमें फिर ओड नंबर्स आपके पास यहाँ पे सिर्फ बचेंगे। तो 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट तो बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास u माइनस बी के इक्वल है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। u है 1 से 20 तक 1 2 3 अप टू सो ऑन 20, माइनस b मेरे पास है ऑड नंबर्स 20 तक, तो 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19। तो इसमें वो एलिमेंट्स हमने शामिल करने हैं जो सिर्फ u के पास हो b के पास ना हो। तो हमारा जो सेट बनेगा इसका मतलब यहाँ पे इवन नंबर्स बच जाएंगे। तो 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20 तक ये b कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो रिक्वायर्ड हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा, वैल्यूज पुट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट 1 से 19 तक है,
तो 1 2 3 अप टू सो ऑन 19। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो है 2 4 अप टू सो ऑन 20 तक। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखना होते हैं, तो आपको पता है ये ओड नंबर्स का सेट है और ये इवन नंबर्स का, तो इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट अपीयरेंस है वो हमने प्रूव कर ली। तो इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ की जो सेकंड फॉर्म है उसे देखते हैं। वो है हमारी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स आएगा ए की वैल्यू 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। इंटरसेक्शन बी मेरे पास है 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। तो 2 4 6 सेम जो आपको पता है ये इवन नंबर्स हैं, ये ओड हैं, तो इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं, तो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब u माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स होगा u की वैल्यूज पुट करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 माइनस एम्प्टी सेट। तो अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो फर्स्ट में हो सेकंड में ना हो। तो अब यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेकंड के पास हो, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक। ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। इसके बाद हम राइट हैंड साइड इसकी देखेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स आएगा u माइनस ए। तो u की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 माइनस ए की वैल्यू 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 जी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ जो इवन नंबर्स का सेट है तो ओड बच जाएंगे, तो वो आएगा 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक। देन मैं बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा। बी कॉम्प्लीमेंट है u माइनस बी के इक्वल। तो u की वैल्यू 1 2 अप टू सो ऑन 20 तक माइनस b की वैल्यू 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक। तो u माइनस बी आपके पास यहाँ पे जो 1 से 20 तक हैं इधर ओड नंबर हैं, तो इसका मतलब इवन बचेंगे। तो वो हैं 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। तो देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये रही। और नंबर्स का सेट है तो 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो इवन नंबर्स का सेट है तो वो 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। तो यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें। तो इसका मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक सारे एलिमेंट्स आ गए। तो इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ एविडेंट दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मज़ीद जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।